आकृति 12.19 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पी क्यू बराबर 24 सेंटीमीटर, पी आर बराबर 7 सेंटीमीटर तथा ओ वृत्त का केंद्र है। देखो ये जो है केंद्र पर स्थापित, ये केंद्र है, यहां से यहां तक इधर क्या हो गया, वृत्त को दो भाग में बट गया, अर्धवृत्त हो गया। अब कहता है भाई ये जो त्रिभुज, ये जो यहाँ त्रिभुज बना है, ये छायांकित भाग जो कह रहा है कि भाई पी जो है आपका समकोण है, पी क्या है, समकोण है। अब ये आपका आधार जो दिया है, ये पी आर दिया है 7 और पी क्यू जो दिया है, ये लंब जो दिया है 24 सेंटीमीटर दिया है। और ये जो है रंगा हुआ है, ये रंगा हुआ है आपका। अब देखिए पहले क्या कीजिए, पाइथागोरस प्रमेय से आप इस मान को निकाल लीजिए, ठीक है। तो आप लिख लीजिए पी क्यू बराबर 24, ऐसे लिख लीजिए पी क्यू बराबर 24 सेंटीमीटर। उसके बाद देखिए पी आर बराबर है, तो ये हो गया 7 सेंटीमीटर, यहां तक लिख लिया। अब देखो यहां त्रिभुज में जो है ना, त्रिभुज पी क्यू आर में कोण पी बराबर 90, ऐसे लिख लीजिए त्रिभुज क्यू पी आर में कोण पी बराबर 90 पाइथागोरस प्रमेय से। तो ये एक चीज और लिख सकते हैं हम, ये जो अर्धवृत्त है तो लिख लेंगे अर्धवृत्त का कोण है, का है अर्धवृत्त का कोण इसलिए लिखेंगे क्योंकि ये 90 डिग्री केंद्र से होकर, ये अर्धवृत्त है, ये क्या है, अर्धवृत्त है, केंद्र पर ये अर्धवृत्त, इधर भी अर्धवृत्त इधर भी अर्धवृत्त, लेकिन हमको इस अर्धवृत्त का निकालना है। देखो छायांकित भाग का क्षेत्रफल है, अर्धवृत्त में से इधर जो अर्धवृत्त है इसमें से इस त्रिभुज का, अर्धवृत्त में से त्रिभुज का अधिक क्षेत्रफल निकाल देंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, छायांकित भाग का, इसका भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा जो रंगा हुआ है, ठीक है। ये रंगा हुआ, ये रंगा हुआ नहीं है, खाली है, ठीक है। तो ये रंगा हुआ भाग है और ये त्रिभुज है, इसमें समझ। अब लिखिए पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। अब देखो पाइथागोरस प्रमेय से लिखोगे ना, तो पाइथागोरस साहब अब प्लस ये आ जाएगा पी आर के स्क्वायर आ गया। अब इसको देखो क्यू आर कितना है 24 है, तो भाई 24 का स्क्वायर कर दीजिए। अब प्लस पी आर आपका कितना दिया, पी आर आपका कितना है, पी से आर तक 7 सेंटीमीटर, तो इसका 7 का स्क्वायर कर दीजिए। बराबर ये भाई आ जाएगा 24 गुना 24 576 प्लस 49, ये आ जाएगा आपका, दोनों को जोड़ोगे बराबर कितना हो गया 25, आर बराबर कितना हो जाएगा 25/2। तो ये व्यास निकला, तो व्यास से हमें त्रिज्या प्राप्त करना था, भाई हम त्रिज्या प्राप्त कर लिए। अब देखो ये त्रिभुज हाफ गुना आधार गुना ये, तब क्या करना है कि